Hello students, this is Nikita Singhai. I am going to start a new chapter of Civics Class 9 Constitutional Design Part 2. Please like and subscribe my channel and share it with your friends and relatives so that you can get more further updates. So now the part of a constitution. In previous slide we have understood what is a constitution, why it was necessary to make a constitution and how the partition took place after the British colonial rule between India and Pakistan. So now we are actually stabilizing कि आखिर हुआ क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना इतना आवश्यक हो गया था उस टाइम पे। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पब्लिक को बताना इतना ज़रूरी नहीं था कि क्या बना रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को अपने लीडर्स पे भरोसा था। तो जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तब बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मिले अलग अलग लोगों से, तो बहुत लोगों की थिंकिंग मिली और नई आइडियोलॉजी बनी, तो एक रैशनल थिंकिंग जनरेट हुई। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 लीडर्स ने मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। 1931 तक ये एक इंडिपेंडेंट कैसा नेशन लगना चाहिए, उन्होंने इस सोच का निर्माण करा और इसका सबसे पहला सेशन हम मैप में देख सकते हैं कराची में हुआ था। Here also we can see that 1928, this number is very important, drafted the constitution for India by Motilal Nehru. For 1 marks it come, and 8 other Congress leaders were also a participant for it. In 1931, resolution at Karachi on how independent Indian constitution should look like with the following features. So here we can say that universal adult franchise, right to freedom and equality, to protecting the rights and minorities. So now here we can see that many educated Indians were familiarized with the political and legislative institution during the colonial British rule, as we have studied in our first part of this slide. Year of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. तो बहुत सालों का पढ़ के समझना, नई सोच लाना, नई आइडियोलॉजी लाना, पुरानी चीज़ को हटाना, नई चीज़ को बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन बनता रहा। तो ये एक हम कह सकते सेट ऑफ लॉज, अ लीगलाइज फॉर्मेट कि हमारे देश को आगे चलना कैसे है फ्यूचर में, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। Many leaders were inspired by the ideals of French Revolution, Socialist Revolution in Russia, the practice of parliamentary democracy of Britain, the Bill of Rights in US, but they did not simply imitate these principles. लीडर्स इंस्पायर हुए, यहाँ से नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा अच्छा पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, पर डालने के पहले यहाँ के लोगों की भी सोच, यहाँ के लोगों को भी आगे फ्यूचर, यहाँ के लोगों के हित में सोच के ही सही चीज़ें जो आनी चाहिए वो ही डाली गई। लोगों के रूल्स इम्पोज नहीं करे गए, पर लोगों को कैसे हम एकत्रित कर सकते हैं, एकता में लेके आ सकते हैं, उन रूल्स को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो अब आइए हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946। तो पहले छोटी सी कहानी हिंदी में समझा देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखो, सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कि 1946 में पहली मीटिंग हुई और सबसे पहले वो मीटिंग हेल्ड हुई दिसंबर में 1946 में। तो जुलाई में चालू हो गया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है, लेकिन दिसंबर तक आते हुए वो काम स्टार्ट हो गया कंट्री में, और कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसका नेम रखा गया इंस्टीट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। उस समय 299 मेंबर्स थे यहाँ। 26 नवंबर 1949 it came into effect on 26 January 1950 as a Republic Day of every year. तो अब आगे इसमें समझते हैं कि क्या लिखा है। The drafting of the Constitution was done by an assembly of elected representatives, 299 members, called the Constitution Assembly, keeping the following points in mind.
तो क्या पॉइंट थे ये तीनों? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, फ्री राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ मिनॉरिटी. So the assembly was dominated by the Indian National Congress. उन्हीं ने बनाई थी. It has many non-Congress members also. The Constitution does not reflect the views of its member alone. It expresses the aspiration of all the people. एक अकेले के लिए नहीं था ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक समुदाय के लिए नहीं था या कुछ लोगों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे देश के हित के लिए था. हर किसी व्यक्ति के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था. फ्यूचर के भारत को देख के, भारत के भविष्य को देख के इसका निर्माण किया गया कि हमारा फ्यूचर में भारत लगना कैसे चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसी होनी चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन अकेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स नहीं इसको इलैबोरेट कर रहे थे, बल्कि सब लोग मिले हुए थे, सब लोगों ने मिलके इसको आगे बढ़ाया है. और many countries of the world have to rewrite their rules and regulations, but India is one of the country कि यहाँ पर यानी तो अपडेट हुआ है या एडिट हुआ है, पर हमें अपने रूल्स चेंज नहीं करने पड़े. इन सम कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, सिर्फ लिखे मुद्दे पे है पर कोई कार्य नहीं होता. लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इसके फॉर्मेट, रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, प्रोसीजर्स को मानती है. तो कोई फॉलो नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी कंट्रीज में या जहाँ पर भी जैसा भी रूल है, पर हमारे इंडिया में इसको फॉलो किया जाता है. एक एक रूल, एक एक रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कायदे कानून के साथ किया जाता है. तो दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस नेवर हेल्ड इन इंडिया. और सम सोशल ग्रुप हैव चेंज सम लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द पीपल, पर ये कुछ समय आगे को देख के. तो दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री.